दोस्तों, पूरा देश चुनावी मोड पर जाने की तैयारी में है। चुनावी राजनीति का महाभारत अब बस शुरू होने ही वाला है, क्योंकि इस साल देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य और राजनीति के गढ़ यानी गुजरात में चुनाव है। इसके साथ ही उत्तर के एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हिमाचल में भी इसी साल चुनाव है। अगले साल यानी साल 2023 में देश के बेहद महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और त्रिपुरा। यानी 2022 का ये जो चुनावी महाभारत अब शुरू होने वाला है वो 2024 में जाकर ही थमेगा। और इस फैसले के साथ कि 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो क्या 2022 और 2023 का ये चुनावी रण 2024 में भारत के प्रधानमंत्री का नाम तय करेगा? आखिर कितना महत्वपूर्ण है साल 2022 और साल 2023 भारत की भावी राजनीति के लिए, और बीजेपी ने इसके लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं? बीजेपी ने किस तरह 2022 और 23 के रण को जीतने के लिए कमर कस ली है? क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, और क्या है बीजेपी के दिग्गज अमित शाह की रणनीति? दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका द सोशल वॉइस में। मैं हूं योगेश कुमार। दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 और 23 की उस महाभारत की जो 2024 में राजनीति में बड़ा रंग दिखा सकती है, और जो 2024 में सत्ता के सिंहासन को, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको तय कर सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक करें। आप कमेंट्स में अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, आप अपनी टिप्पणियों से भी हमें अवगत करा सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और ऐसे दिलचस्प राजनीतिक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, और हमारा और आपका ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 2022 और 2023 में देश की राजनीति के समर में बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं और बीजेपी की क्या होगी रणनीति। दोस्तों, गुजरात एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए और देश की राजनीति के लिए, क्योंकि आज गुजरात देश की राजनीति की दशा और दिशा तय कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री दोनों ही गुजरात से आते हैं। ऐसी स्थिति में गुजरात के चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और गुजरात के गढ़ को बनाए रखना और उसे हर कीमत पर बचाना ये बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लामबंद होकर बीजेपी को उसके गढ़ में मात देने की पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है? बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हैं, लेकिन पिछले चुनावों में उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या मध्य प्रदेश में
बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी, और अगर उसे अपना गढ़ बचाना है तो इसके लिए उसकी क्या रणनीति होगी। दोस्तों, हिमाचल में भी भाजपा सत्ता में है और हिमाचल में भी भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब चुनावों में जीत से आम आदमी पार्टी काफ़ी उत्साहित है। जहां एक तरफ वो हिमाचल में अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मित्र और करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया ने संभाली है। ऐसी स्थिति में गुजरात में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाती है और थोड़ा वोट बैंक बटोर लेती है, तो ऐसी स्थिति में जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुजरात में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बेहद कम अंतराल से ही हार और जीत का फैसला होता है। दोस्तों, बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली थी, लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर राजस्थान में दांव लगा रही है और राजस्थान में सत्ता में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो क्या राजस्थान में बीजेपी इस बार यानी साल 2023 में होने वाले चुनावों में सत्ता में लौट पाएगी? क्या कांग्रेस के शासन की कमजोरियां और उसकी आपसी फूट का फायदा बीजेपी उठा पाएगी? इस बात का फैसला राजस्थान की जनता को करना है और ये साल 2023 के गर्त में छिपा है। लेकिन क्या बीजेपी की रणनीति ऐसी होगी कि वो न केवल अपना किला बचा पाए, बल्कि जिन किलों पर, जिन गढ़ों पर उसका कब्जा नहीं है, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर भी वो कांग्रेस से सत्ता छीन ले? तो उसके लिए आखिर क्या होगी बीजेपी की रणनीति, और उसके लिए बीजेपी की नवगठित संसदीय बोर्ड ने क्या रणनीति तैयार की है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इन चुनावों में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या बीजेपी इन चुनावों में, इन विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित करेगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मुख्य चेहरा रखा जाएगा? और ये चुनाव बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ना चाहेगी? क्या बीजेपी राज्य सरकार की सफलता का मुद्दा उठाएगी, या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सफलता और उनका राज्यों में सही इंप्लीमेंटेशन ही प्रमुख मुद्दा होगा? दोस्तों, अगर हम बात करें बीजेपी सूत्रों की, तो बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी यही बता रही है कि इन राज्यों में बीजेपी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा सामने नहीं लाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा होने वाले हैं। यानी साल 2022 के विधानसभा चुनाव और साल 2023 के विधानसभा चुनाव, कुल 7 राज्यों के ये सभी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। अब सवाल उठता है कि जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या होगा? क्या वे मुख्यमंत्री दोबारा बन पाएंगे? यदि वो जीत हासिल करते हैं, वो विजयी हो जाते हैं, या फिर इन राज्यों में मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे? दोस्तों, बीजेपी सूत्रों की अगर हम माने तो कुछ राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, तो कुछ राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों को भी मौका, नए मुख्यमंत्री के रूप में भी कुछ नेताओं को मौका मिल सकता है। ये सब निर्भर करेगा परफॉर्मेंस पर
कि बीते कार्यकाल में उन मुख्यमंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। कुल मिलाकर के बीजेपी की रणनीति यही है कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को किसी भी स्थिति में हावी होने देने का जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि ये 7 राज्य बीजेपी के लिए एक तरीके से प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम है, क्योंकि फाइनल एग्जाम 2024 में होनी है और बीजेपी इन 7 राज्यों में जीत का परचम लहराना चाहती है। भाजपा के इंटरनल सर्वे की अगर हम बात करें तो भाजपा के इंटरनल सर्वे में भी यही बात सामने आई है कि बीजेपी का कोई भी ऐसा मौजूदा सीएम नहीं है जिसको 25% से ज्यादा लोकप्रियता हासिल हो, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% से ज्यादा लोकप्रियता का ग्राफ रखते हैं। यानी प्रधानमंत्री का लोकप्रियता का ग्राफ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लोकप्रियता के ग्राफ से काफी आगे है। दोस्तों, 2023 तक होने वाले सभी विधानसभा चुनाव बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी अब किसी भी मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट करने का मन नहीं बना चुकी है। मौजूदा मुख्यमंत्रियों को चुनाव जीतने के बाद भी सीएम बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह उनके परफॉर्मेंस के ऊपर ही तय करेगा। अगर बात करें हिमाचल की, गुजरात की, त्रिपुरा की और मध्य प्रदेश की, तो यहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। तो वहीं बीजेपी का जोर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, जहां वो कांग्रेस से सत्ता छीनना चाहेगी। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के सामने सत्ताधारी राज्यों में है वो ये है कि यहां सरकार और संगठन में तालमेल की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। तो वहीं सत्तारूढ़ राज्यों में कुछ हद तक सत्ता विरोधी रुझान का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने अपने गढ़ को बनाए रखने की चुनौती पेश आएगी, जिसका समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से जो बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि संगठन में एकता आएगी, गुटबाजी से उन्हें मुक्ति मिलेगी और मुख्यमंत्री के नाम का फैसला चुनाव जीतने के बाद किया जाएगा। अगर बात करें मौजूदा मुख्यमंत्रियों की, तो उनकी क्या राय है इस मामले पे और क्या वो बीजेपी की इस रणनीति से सहमत दिखाई देते हैं? तो बीजेपी सूत्रों की अगर हम माने तो मौजूदा मुख्यमंत्री भी बीजेपी की इस रणनीति से सहमत हैं। बीजेपी के तमाम मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा होना चाहिए। केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको सत्तारूढ़ राज्य सरकारों की तरफ से डिलीवरी का जो नैरेटिव है, बेहतर डिलीवरी का जो नैरेटिव है वो सेट करना चाहिए और राज्यों के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बेहतरीन काम करके दिखाया है। अब बात उठती है कि सामूहिक नेतृत्व का आखिर मतलब क्या है। तो बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व का यह मतलब नहीं है कि सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। हो सकता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को ही मौका दिया जाए, जैसे हमने गोवा और उत्तराखंड में किया था। अब बात करें उन राज्यों की जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है और विपक्ष में है, तो वहां पर भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे या फिर वहां पर बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने की योजना बना रही है। दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकारों की अगर माने तो उन चुनावों में उन राज्यों में जिनमें बीजेपी सत्ता में नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर भी बीजेपी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा
प्रोजेक्ट नहीं करने जा रही है। वहाँ भी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाओं पर और केंद्र की योजनाओं की सफलताओं पर ही लड़े जाएंगे। यानी बीजेपी पूरी तरीके से विधानसभा चुनावों को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सफलता और डबल इंजन सरकार के फायदों के रूप में भुनाना चाहती है। दोस्तों, रणनीति तैयार है, चुनाव भी सामने है और चुनावी रण बस शुरू होने को ही है। कुछ ही समय में ये चुनावी रण शुरू हो जाएगा और जब ये थमेगा तो वो साल होगा साल 2024, जिसमें देश के अगले प्रधानमंत्री का फैसला भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2022 और 2023 देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि देश के 7 बड़े राज्यों में चुनाव हैं और यही चुनाव ये फैसला करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है और कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही दिलचस्प बातों, ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारा और आपका ये रिश्ता यूं ही चलता रहे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।